ऐसा मत कीजिएगा। अरे ये क्या करेंगे? नहीं बेटा, इस शादी को तुम्हें रोकना होगा। आप जो पनिशमेंट देना चाहते हैं दे दीजिए, हमें कबूल है। अन्याय बेटा, अन्याय। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद मामा जी। मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। बाहर जाकर देखो, एक पेड़ के पास एक पैकेट रखा हुआ है। कितने रुपए हैं उसमें? बहुत, तुम्हारी जरूरत से बहुत ज्यादा। तो फिर काम हो जाएगा आपका। मैं एक बात और पूछना चाह रही थी कि क्या बस यही रुपए मिलेंगे या फिर काम हो जाने के बाद मेरा मतलब है और भी मिलेंगे? अभी तो ये शुरुआत है। तुम बस मेरा काम करती जाओ और रुपये गिनती जाओ। भाग्यवान, कहाँ जा रही हो? आप चादर तान के सो जाओ, मैं अभी आई। हाँ? ये तो ये ऐसे जा रही है जैसे ऐसे कोई खजाना मिलने वाला है। लो जी, आदमी तो सच्चा लग रहा है। कह रहा था पैकेट रख के जाऊंगा, मिल गया पैकेट। भाई भी है, ऊपर वाले तेरी लीला न्यारी है। जयलक्ष्मी, जयलक्ष्मी। मामी जी, क्या है मामी जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं मामी जी, कुछ तो है जिसे आप छिपाने की कोशिश कर रही हैं। हेलो, ये तो मेरे भाई ने भेजा है। भाई ने? आपका भाई आए थे, आपसे मिलके नहीं गए? और ये यहाँ ये पेड़ के नीचे रखा है। अब क्या है ना बहू, बड़ा ही शरारती है। अब बचपन से वो शरारतें करता रहता था मेरे साथ। अब देखो ना, यहाँ रख गया और फोन करके बता रहा था कि दीदी मैं आपके लिए जो गिफ्ट है, गिफ्ट वो पेड़ के पास रख के जा रहा हूँ। वो ऐसा ही है शुरू से। हाँ, ऐसा ही है। अरे ये भाग्यवान कहाँ चली गई? भाग तो नहीं गई? अगर ऐसा कर दे तो अच्छा रहेगा। आगे राम जी की मर्जी। ओह, लगता है आ गई। सो जाता हूं, नहीं तो फिर मुझे 12 का पहाड़ा सुनाएगी। भाग्यवान, ये इतने होले होले से क्या कर रही थी? वो मैं कपड़े ठीक कर रही थी। कपड़े वो पैकेट में रख के कपड़े ठीक कर रही थी। हाँ, कौन सा पैकेट? कैसा पैकेट? भाग्यवान, इसका मतलब ये है कि तुझे कोई ना कोई खजाना अवश्य मिल गया है, तभी झूठ बोल रही है तुम। अब ये कोई वक्त है रात को मुझे परेशान करने का? अब चुप तो सो क्यों नहीं जाते? बता क्यों नहीं देती मामी जी कि आपके भाई ने आपके लिए एक पैकेट छोड़ा था? क्या?
इसका भाई? हाँ मामा जी, मामी जी ने आपको बताया नहीं कि इनके शरारती भाई ने इनके लिए एक पैकेट छोड़ा था। अब उस पैकेट में क्या है ये तो मामी जी ही आपको बता पाएंगी। अब मैं चलती हूँ। हो भाग्यवान, ये इस उम्र में अब कौन सा भाई पैदा हो गया? भाई तेरे तो कोई भाई था ही नहीं, पर ये शरारती भाई पैकेट किसने रख दिया? भाई कौन है? आप मुंह बंद करके सो क्यों नहीं जाते? परेशान कर दिए। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ भाग्यवान ने कोई ना कोई गुल जरूर खिलाया है। मैं इसका पीछे नहीं छोड़ने वाला, देखता हूं। कृष्णा, मैं सोच रहा हूँ ये प्यार भी क्या चीज है। एक अजीब सा, एक अलग सा एहसास है। तुम्हें भी ऐसे लगता है? सही कह रहे हो विकास। अब देखो ना, पहले हम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे और आज एक दूसरे के हो गए। ये सब इस प्यार का ही तो कमाल है। अगर ये प्यार नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं होता। ये प्यार ही है जिसकी वजह से ये दो अनजाने दिल आपस में मिल गए। खैर छोड़ो, अपने घर वालों से कब मिलवा रहे हो? घर वालों से नहीं, सिर्फ अपनी माँ से। क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ ही। एंड योर डैड? कुछ याद ही नहीं। शायद मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही। Oh, I'm sorry यार, I'm sorry। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने कभी पापा की कमी महसूस ही नहीं होने दी। कृष्णा, मैं तुम्हारी मम्मा से मिलना चाहता हूँ। क्यों? वो इसलिए कि मैं तुम्हारी मम्मा से तुम्हारा ये प्यारा सा हाथ मांग लूंगा। और मेरी माँ भी यही चाहती है। बस जल्दी से मेरी शादी करके मुझे विदा कर देना चाहती है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। वैसे तुमने अपने घर वालों से बात की है? नहीं, वक्त आने पर मैं उनसे बात कर लूंगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे घर वाले हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे ना? वो माने या ना माने, लेकिन मैं तो मान गया हूँ। नहीं विक्की, मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार इस रिश्ते को खुशी से स्वीकार करे। कोशिश करूंगा। अच्छा ये बताओ कि तुम अपनी मम्मा के पास मुझे कब ले चल रही हो?
पहले अपनी मम्मा को तुम्हारे बारे में बता तो दूं। चलो इसी समय उन्हें कॉल करते हैं। ओके? नहीं विकी, अभी नहीं, फिर कभी बता दूंगी। क्यों? मेरे सामने उनसे बात नहीं कर सकती? बस यूं ही। हाँ कृष्णा, कहीं इसके पीछे कोई राज तो नहीं है ना? अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलो रॉकी। हाँ बॉस, विकास तो मजनू बन गया है। अरे उस लड़की के बिना एक भी पल जीना मुश्किल हो गया उसका। ये तो बहुत अच्छी खबर है रॉकी। और बॉस, मैंने उन दोनों की खूबसूरत तस्वीर निकाल ली है। आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैडम जी। थैंक यू। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। दामोदर सिंह के समधे सुदेश जी ने उन पर इल्जाम लगाया है कि दामोदर सिंह और उनका परिवार अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहते हैं। और मैडम जी, सुदेश जी ने तो पुलिस में FIR भी दर्ज करवा दिया है। ऐसे लोगों का कुछ ईमान धर्म भी होता है कि नहीं? ईमान धर्म बेचकर ही तो ये लोग बड़े बने हैं मोहन। मैडम जी, हमने सुना है कि उसकी एक बेटी भी है, फिर क्यों दूसरी शादी करना चाहते हैं? बेटे की चाह में कुल का चिराग चाहिए उन्हें। पढ़े लिखे लोग भी आज के जमाने में ऐसा सोचते हैं? मैडम जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आज बेटियां बेटों से किस मामले में कम हैं? क्या नहीं कर रही हैं वो? अफसोस की बात तो ये है कि तुम समझ सकते हो मोहन, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि दामोदर का परिवार ये सब नहीं समझता। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते मैडम जी। धन दौलत होते हुए भी उनके घर में खुशी नहीं रहती मैडम। लेकिन एक लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो जाती है ना। एक बच्ची को गोद में लेकर दुनिया भर की ठोकरें खाना क्या होता है, ये मैं समझ सकती हूँ। मोहन, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओगे? अभी लाता हूं मैडम। हर कोई मेरे जैसा बदनसीब नहीं होता जो दुनिया भर की ठोकरें, जिल्लत और अपमान सहने के बाद चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है, कुछ करता ही नहीं। लेकिन मैं भी क्या करती। मेरा कोई अपना नहीं था जो मेरे साथ खड़ा होता, मेरा साथ देता। लेकिन अर्चना के साथ ऐसा नहीं है। उसके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें सबक सिखाने के लिए। जिस तरह उन्होंने साजिश करके मुझे घर से बाहर निकाला, उस तरह अर्चना को नहीं निकाल पाएंगे। दामोदर, बहुत अन्याय किया है तुमने औरतों पर। अब उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आइए दामोदर जी, आइए। मीनाक्षी, हम तो आपकी सलाह का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। कब प्लानिंग बताएंगी आप, जिससे मेरा सब कुछ बर्बाद होने से बच जाए?
दामोदर जी, मामला हाथ से निकलता जा रहा है। अगर वक्त रहते इससे ना निपटा गया तो कोई अनहोनी घट सकती। हाँ शिवराम, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। घर की हालत तो अब देखी नहीं जाती। आपको तो सब पता है। एक तरफ तो वो काम्या हमारा बिजनेस बर्बाद करने पर तुली हुई है, और घर में दूसरी तरफ सुमति ने जिद। परेशान मत होइए दामोदर जी। परेशान कैसे ना हो दामोदर जी, मैंने काम्या के बारे में पता कर लिया है। वो अपनी मां के साथ रहती है। बहुत कम उम्र की लड़की है। जोश है, जज्बा है। बहुत कम वक्त में बहुत कुछ हासिल करना चाहती है वो। तो मेरा ही बिजनेस बर्बाद करके क्यों? मार्केट में और भी तो डायमंड के व्यापारी हैं। आखिर मेरे ही पीछे लगने से उसका मकसद क्या है? दामोदर जी, शहर में डायमंड का आपसे बड़ा व्यापारी कोई है ही नहीं। सीधी सी बात है, काम्या ही क्या, अगर कोई भी टारगेट करेगा तो वो आप ही को करेगा। तो हम उसे कैसे टारगेट करें, कैसे रोकें? कोई तो रास्ता होगा। मैं कोई रास्ता निकालती हूं। बहुत जल्द ये काम्या नाम का कांटा आपके रास्ते से हट जाएगा। वैसे अनिकेत ने क्या फैसला लिया? अनिकेत एक तरफ तो अपनी मां के प्यार में फंसा है, और दूसरी तरफ अर्चना के लिए अपने फर्ज के बीच उलझा हुआ है। और सुमति तो अब अर्चना पर इतना जोर डालने लगी है कि वो अनिकेत को दूसरी शादी के लिए तैयार करे। तो आपने क्या सोचा? क्या फैसला लिया आपने? मेरा फैसला? अगर मेरे फैसले के बारे में सभी इतना सोचते तो शायद बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। आप उस घर के मुखिया हैं। अगर आपकी बातों का कोई मतलब नहीं तो घर कैसे चलेगा? तो क्या करूं? सबको घर से बाहर जाने के लिए कहूं? हाँ, सबसे कहिए आपके घर में वही होगा जो आप चाहते हैं, और जिसे आपकी बात नहीं माननी है वो आपका ये घर छोड़कर जा सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है मीनाक्षी। मैं जानती हूं। दामोदर जी, अफसोस होता है जब घर की हालत ऐसी हो जाती है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हम बड़े ही तो जिम्मेदार होते हैं। कभी बेटे का मोह तो कभी और कुछ। आपका कहना बिल्कुल सही है शिवराम। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि सारी जायदाद का बंटवारा कर दूं, उसके बाद जिसे जो करना है वो करे। इतनी बड़ी गलती मत कीजिएगा दामोदर जी। जब तक आपकी सारी प्रॉपर्टी आपके पास होगी, आपके सारे अपने आपकी मुट्ठी में रहेंगे। और अगर आपने ये गलती कर दी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप उन्हें एक बार धमकी दीजिए कि जो आपकी बात नहीं मानेगा वो जायदाद से बेदखल। लेकिन ऐसा करने से कहीं बात बिगड़ ना जाए। बात तो वैसे भी बिगड़ रही है दामोदर जी। अब तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा माता रानी कि मैं आपसे क्या मांगू। अपनी खुशियां कि इस घर की खुशी, और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे क्या देंगे। मेरी खुशियां तो आप मुझे दे नहीं सकती क्योंकि आपने मुझसे मां बनने का अधिकार ही छीन लिया। क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। आगे तो आप सभी को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तू हमें सिखा
सिखाएगी कि हमें क्या करना है। क्या मैं तुम्हारी जीजी की जान ले लूंगा? अभी तो मैं सिर्फ बातों से समझा रही हूँ, बाद में क्या होगा समझ जाओ।